कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं हूं चंद्र दुरेजा और आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी वीडियो। राइट, देखो बच्चों, कोई भी एक नया बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, न्यू बिजनेस, अब उस बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है। राइट, मैंने कहा सर जियो लॉन्च हुआ। राइट, शायद आपको पता होगा जियो लॉन्च होने से पहले मुकेश अंबानी जी ने बहुत बहुत कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत की मतलब 6 साल लगा दिए जियो लॉन्च करने के लिए। राइट, अब 6 साल जियो लॉन्च करने के लिए लगा दिए तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारा काम किया होगा और कहा जा रहा है अराउंड 1,25,000 करोड़ के आसपास, 1,25,000 करोड़ के आसपास पैसा भी इन्वेस्ट किया। राइट, उसके बाद जियो जो है लॉन्च होगा। अब जैसे ही जियो लॉन्च हो गया तो थोड़ा सोचो, मुकेश अंबानी जी ने जब इसको लॉन्च किया तो आप क्या कर रहे हैं? बड़ा सिंपल, आपने तो बड़ा सिंपल है कि आपने अपने मोबाइल में एक सिम कार्ड डाला और आपके दोस्त ने भी मोबाइल में सिम कार्ड डाला और बस आपने यहां से कॉल की और कॉल जो है आपके दोस्त के पास आ गई और आपने बात करना शुरू कर दिया। बट सर इसके पीछे क्या क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। राइट, इसके पीछे क्या क्या हो रहा है? इट्स बिग थिंग। सबसे पहले जब आप कॉल करते हो, सबसे पहले आपको जब कॉल करते हो तो ये कॉल जो है जियो के नेटवर्क में जाता होगा। राइट, जियो के नेटवर्क में जाने के बाद ये जो है सैटेलाइट में जाता होगा और सैटेलाइट में जाने के बाद जो है ये जो है दूसरे कह सकते हैं कि दूसरी कंपनी में जाता होगा, लाइक एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया या फिर कोई और, या जियो में भी जा सकता है। राइट, उसके बाद ये जो है फिर आपके दोस्त के फोन के अंदर मतलब कॉल सिग्नल आएंगे और उसके बाद इस तरह से बात होगी। तो जियो ने जितने भी ये नेटवर्क लगाए हुए हैं, जियो ने जो आपने जो पहले सिग्नल जियो वाले को दिया तो यहाँ पर एक नेटवर्क काम कर रहा है। राइट, यहाँ पर सैटेलाइट काम कर रहा है, सैटेलाइट के राइट्स जियो ने लिए हुए हैं। उसके बाद फिर दूसरी कंपनी ने भी इस तरह से सैटेलाइट के राइट्स लिए हुए हैं, यहाँ पर नेटवर्क लगाया हुआ है और नेटवर्क सिर्फ आपके घर के पास में नहीं लगाया हुआ क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपका घर कहाँ पर है, उसने ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क बिछाया हुआ है और ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क बिछाने के बाद उसके बाद कंपनी ने लॉन्चिंग की है। राइट, और उसके अलावा आपने जियो के सिम को परचेज करने से पहले एडवर्टाइजमेंट भी देखी है और उसके एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आपने सिम परचेज किया है, प्लान परचेज किया है। और उसके अलावा बच्चों कंपनी ने कितना कुछ ऑफिस में बैठकर सोचा होगा, विचारा होगा कि कहां पर कौन से सिग्नल्स को लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कहां टावर लगाने चाहिए, कहां ऑफिस बनाना चाहिए, मार्केट में जियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से सेल्स एफर्ट्स करने चाहिए, किस तरह से ये जो जियो का सिम है आपके घर तक पहुंच जाए, इसके लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए जाएं। तो कंपनी ने कितना कुछ किया होगा और जो मैं आपको बोला है वो सब कुछ करने पर कंपनी का कुछ ना कुछ खर्चा भी आया होगा। राइट, और खर्चा आने के बाद उसके बाद कंपनी जो है अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर रही है और आपको जो है कॉलिंग फैसिलिटी दे रही है फ्री में। कैसे दे रही है? फ्री में, और कह रही है कि कॉलिंग फैसिलिटी अनलिमिटेड, मतलब हमेशा के लिए फ्री है। राइट, मैं जो है जियो की किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, कंपनी कह रही है कि फ्री है हमेशा के लिए। तो वो कमाई कहां से कर रही है? वो कहती है हम आपसे जो पैसा लेंगे वो किसका लेंगे? डेटा का। अब डेटा का पैसा लेंगे, उन्होंने बोल तो दिया पर बोलने के पीछे उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस की होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे जो कि उन्होंने पहले से सोच के रखे होंगे। राइट, और उन सवालों के जवाब भी पहले से निकाल लिए होंगे। राइट, बहुत सारा एक्सपेंस का जो डेटा है उन्होंने कलेक्ट किया होगा कि उनका एक्सपेंस कहां पर खर्च होने वाला है। राइट, तो ये सब कुछ जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सभी के सभी एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन करना, कॉस्ट डिफरेंट प्लेसेस पर ले गए आना, उसके बाद कॉस्ट की कैलकुलेट करना, ये कोई आसान काम नहीं है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी नहीं किया जाता है। कहां पर किया जाएगा? यस, कॉस्ट अकाउंटिंग में। राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट की कैलकुलेशंस करते हैं ऑन द प्री डिटरमाइंड बेसिस। जियो की सर्विसेज लॉन्च भी नहीं हुई, उसके पहले से ही बता दिया गया कि हम जो जियो के डेटा के इतने पैसे चार्ज करेंगे। राइट, अच्छा छोड़ो जियो। मैंने कहा सर आप जो है कोई एक शर्ट परचेज करते हो, ठीक है,
आपके पास शर्ट जो है वो पैकिंग एक बॉक्स में आती है, राइट। आप बॉक्स को बिल्कुल ओपन करते हो एंड देन यू विल हैव ए वेरी गुड शर्ट ऑफ योर चॉइस, राइट। अब शर्ट आपके पास है, राइट, पर थोड़ा सोचो, शर्ट बनाने वाली कंपनी ने शर्ट को बनाने से लेकर आप तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया होगा। शर्ट बनाने वाली कंपनी ने नो डाउट, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, एक फैक्ट्री लगाई होगी, राइट। इसके अलावा फैक्ट्री लगाने के बाद यहाँ पर वो सप्लायर को भी सर्च कर रहा होगा, जिससे कि वो रॉ मटेरियल यानी कि कपड़ा परचेस करेगा। कपड़ा आ भी गया तो शर्ट बन के तैयार होने वाली नहीं है। रॉ मटेरियल को सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए मशीनरीज चाहिए, राइट, और मशीनरीज आ भी गई तो नहीं चलेगा काम जब तक कि इसके अंदर लेबर नहीं होगी, राइट। और अगर लेबर भी होगी तो लेबर अपने आप से काम नहीं करती, लेबर से काम करवाने के लिए सुपरवाइजर चाहिए, राइट। सुपरवाइजर के ऊपर भी मैनेजर चाहिए, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा, ये जो फैक्ट्री होगी वो किस वे में काम करेगी, कैसे काम करेगी, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा काम करने का वो क्या होगा, पहले से ही ऑफिस में पहले से ही सोचा जाएगा, विचारा जाएगा, राइट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर पर्सन पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, राइट। अच्छा, इसके बाद मशीनरी आ गई, लेबर आ गई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, उसके बाद शर्ट बन के तैयार भी हो गई, पर शर्ट बन के तैयार होने के बाद पैकिंग भी किया जाएगा, और पैकिंग भी हो गई। अब पैकिंग होके तैयार होती जा रही है, राइट, बट अभी बिकी नहीं है। बेचने के लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट भी चाहिए जो कि एडवर्टाइजमेंट करेगा, डिफरेंट पर्सन्स को ये बताएगा कि क्यों आपकी ही शर्ट परचेज करनी चाहिए। मार्केट में ढेरों शर्ट्स हैं तो वो क्यों नहीं परचेज करें। तो डेफिनेटली सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो ये काम करेगा कि नए नए ऑर्डर कलेक्ट करेगा, ताकि आपकी शर्ट जो बन के तैयार हो रही है वो जो है मार्केट में सेल आउट हो सके, राइट। और आप पैकिंग करके इसको आप संभालते जाएंगे, एक वेयर हाउस में रखते जाएंगे, राइट, गोडाउन में रखते जाएंगे, स्टोर डिपार्टमेंट में रखते जाएंगे, जो भी आप नाम दे दो, राइट। और जो ये सेल्स है वो सेल्स मार्केट में करते जाएंगे, राइट। अब सेल्स हो रही है मार्केट में, बट सर सेल होने के बाद आपकी फैक्ट्री गुड़गांव में है, राइट, बट सेल आप कर रहे हो सोनीपत में, पानीपत में, आप सेल कर रहे हो चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ या पानीपत, सोनीपत का जो पर्सन है वो आपके पास नहीं आ रहा है, आपकी ड्यूटी हो रही है कि आप उस तक इन शर्ट्स को पहुंचाओ। अगर ऐसा है तो आपको जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी रखना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर जाके आपके शर्ट्स की मार्केटिंग करेगा, सेल आउट करने का काम करेगा, राइट। और फिर इतना ही नहीं, यहां तक खत्म नहीं हो जाता, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखो, एक ही तरह की शर्ट बनाते जाओगे तो मार्केट में सेल आउट तो होती जाएंगे, बट एक समय ऐसा आएगा जो कि मार्केट के अंदर आपसे एक बहुत अच्छी चीज मार्केट में आ जाएगी और आप जो है आउटडेटेड हो जाओगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको टाइम पर रिसर्च का काम भी करना होगा कि कैसे हम लोग जो अपने प्रोडक्ट को और डेवलप करें, राइट, कैसे नए प्रोडक्ट में एंट्री करें, कैसे नए नए शर्ट्स के मॉडल को चेंज करें, मॉडल्स में बदलाव करें, राइट। और रिसर्च में अगर कोई नया प्रोडक्ट आपका बन जाता है तो उस नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करें, राइट। एंड नो डाउट ये सभी के सभी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये सभी के सभी चीजों में हमारा एक्सपेंस इन्वॉल्व है। इन सभी के सभी चीजों में हमारा खर्चा इन्वॉल्व है, एक्सपेंस इन्वॉल्व है। उस खर्चे को हमें कैलकुलेट करना होगा और ये बताना होगा इन एडवांस कि ये जो शर्ट हमने मैन्युफैक्चर कर दी है वो शर्ट की कॉस्टिंग क्या है। अगर आप कहेंगे नहीं सर इसकी क्या जरूरत है, हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये सब ईयर एंड के बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सर ईयर एंड के बाद तो कर लोगे, बट जो आपसे शर्ट का बायर होगा, शर्ट का बायर तो आपके पास स्टार्टिंग में आ जाएगा। आपकी शर्ट बनेगी भी नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर दे देगा और कहेगा कि सर 10 शर्ट बना के दो और 10 शर्ट का जो ऑर्डर है वो रेडी है। तो अभी तो पूरा ईयर खत्म भी नहीं हुआ है। आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि हम लोग 1 साल तक वेट करेंगे और 1 साल तक वेट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि शर्ट हम आपको कितने में बेचना चाहते हैं, राइट। तो जितने भी खर्चे मैंने आपको बताए उनसे भी ज्यादा खर्चे होते हैं, डिफरेंट और प्लेसेस पे होते हैं, हम आपको और डिस्कस करेंगे, राइट। ये सब खर्चे तो होते ही हैं। इन सभी के सभी खर्चों को हमें
कैलकुलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि हमारे शर्ट की कॉस्ट कितनी है, और ये कॉस्ट आपको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर नहीं बल्कि बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई करनी है। तो बच्चों ये सभी के सभी खर्चों को इकट्ठा करके शर्ट बनाना इज द वर्क ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो इन कॉस्ट अकाउंट्स, in costing, we have to compute the cost of the product, right? That is the basic thing that we have to discuss in this video lecture. उसके अलावा थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपके साथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द में डिस्कस किए हैं, उन सभी को हम आपके साथ इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, राइट। सो बच्चों सबसे पहला सवाल जो आपके साथ हमारे साथ हो सकता है इस कॉस्टिंग को लेके कि सर ये कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट होती क्या है। तो बच्चों कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और इन रेंडरिंग अ सर्विस। कहते हैं मतलब कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है कि सर वो खर्चे जो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए खर्च करते हैं या फिर किसी सर्विस के लिए आप एक्सपेंडिचर करते हैं, उन खर्चों को हम लोग कॉस्ट कहते हैं, राइट। अब आप कहेंगे सर इतने सारे खर्चे हमने कैलकुलेट कर लिए तो इन सबको प्लस कर देंगे। सब प्लस तो कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, बट सब हो सकता है कि हम कुछ पेनल्टीज पे करें, फाइन्स पे करें, जो कि हमारे रेगुलर नेचर का पार्ट नहीं है, हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस को, कौन से कॉस्ट को हमें आइडेंटिफाई करके कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है और कौन से खर्चों को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। दैट इज द बेसिकली प्राइम इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। सो बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर सीखने जा रहे हैं। इसके बाद दिस इज द कॉस्ट, राइट। ये क्या चीज है बच्चों? कॉस्ट। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस। तो वो सारे खर्चे जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं या फिर सर्विसेज को रेंडर करने के लिए खर्च किए जाते हैं, उन्हीं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट, राइट। बट सर कॉस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, वो सब कुछ हम लोग आपके साथ सीखते हैं कॉस्ट शीट में। आपको याद होगा आपने कॉस्ट शीट पढ़ा है, तो कॉस्ट शीट के अंदर इस कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम सीखते हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना। मैं आपके साथ इस थ्योरी के टॉपिक के अंदर डाइवर्ट नहीं हो रहा हूं किसी दूसरी जगह पर। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉस्ट का मीनिंग। कॉस्ट मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, राइट। दिस इज अ वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द थ्योरी ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सर वैल्यू, प्राइस एंड कॉस्ट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वैल्यू, प्राइस एंड कॉस्ट में डिफरेंस क्या है हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।